राधे राधे आप सभी को। आज मैं हिंदी व्याकरण में जो है कि समास के भेदों को लेकर आई हूँ। इसके पहले हमने समास के जो है कि परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है कि उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समास के 4 भेद हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से आज हम पहले भेद को बताएंगे कि पहला भेद क्या है, वो कहता क्या है। पहला जो इसका भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अब अगर हम अव्ययी की बात करें, अव्यय अव्यय अव्ययी भाव समास को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अव्ययी भाव होता क्या है। अगर हम इसको अव्ययी को या अव्यय भाव को दो भागों में अगर हम बांटते हैं तो अ प्लस व्यय होता है। अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है बिना, और व्यय का मतलब होता है खर्च किए। अर्थात ऐसे शब्द जिसको हम ना ही खर्च करें। कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जिसको हम ना ही घटा सकें, ना ही बढ़ा सकें, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास। ऐसे शब्द जिसमें हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकें। ठीक है? इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास कहता क्या है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूर्व पद, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पूर्व का मतलब होता है पहला। पद, पद का मतलब ये जो एक शब्द है समास, इसको हम पद कहते हैं। तत्पुरुष ये जो एक शब्द है इसको हम पद कहते हैं। तो पद ही शब्द है, शब्द ही हमारा पद है। तो पूर्व पद यानी पहला पद, प्रथम पद। ठीक है। अव्यय हो कहता क्या है कि इस अव्ययी भाव समास की जिस समस्त पद में पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। यानी हम उस पूर्व पद को, पहले शब्द को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। अगर हम जैसे की बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में लिखा है समस्त पद, यानी पूरा एक शब्द ही समस्त पद कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है यथामति। अब यथामति को दो भागों में हम बांटेंगे तो यथा धन मति आएगा। तो यथा हमारा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया। पूर्व यानी पहला पद। क्या कहता है कि पहला पद अव्यय हो, यानी इस शब्द को हम घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। इसमें हम कोई भी यथा में, अगर हम इसमें, इस पहली बात, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। बदल के ही देख लीजिए, यथा को हम यथो नहीं कर सकते, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यथा मीन्स जैसे होता है। अगर जैसे में जैसे है, जैसे को हम जैसा कह लें, ठीक है, तो हमारे शब्द के अनुसार रूप उसका